Hello, good morning students. How are you? I am fine. I hope that you are all fine. So let's study. Continue. As you know, English poetry subject आपका फर्स्ट लेसन, इसमें पोएट्री का आपका फर्स्ट लेसन माय मदर एट 66, जिसके लेखिका हैं कमला दास। आज हम आपको माय मदर एट 66 के बारे में जो कविता है पढ़ाई जाएगी। तो आपकी इन ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। एज यू नो, दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। तो आपको हम इस कविता के बारे में यह बताना चाहेंगे कि जो लेखिका हैं अपने पैतृक घर वाहन से अपनी मां के साथ जा रही हैं। जो उनकी मां होती हैं, लेखिका की मां, उनकी वर्तमान उम्र 66 की होती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि 66 की उम्र जो होती है वृद्धावस्था की होती है। इस समय हमारा चेहरा दुर्बल और वो तेज जो युवावस्था में होता है वो कहीं नहीं रहता है। कमजोरी फील होता है, जैसे देखने में आकर्षकपन नहीं होता है। तो लेखिका जो है एयरपोर्ट तक, यानी घर से निकलते समय, जाते समय और एयरपोर्ट पहुंचते तक का वर्णन इस कविता में करती है। उनकी प्रमुख प्रकाश बिंदु अपनी मां की ओर होता है, जो उनकी मां दिखती है जैसा, उसी का वर्णन यहाँ पर लेखिका कमला दास करती हैं। बच्चों, आपको ये समझाया जाएगा यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति अपनी युवावस्था के बाद जो ओल्ड एज अवस्था होती है उसका वर्णन जो लेखक ने किया है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि लेखिका ने यहाँ बताया, आपको कुछ यहाँ पे पोएम एक बार हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद मीनिंग का रिवाइज करेंगे आपको हम, ताकि समझने में आसानी हो। पहले ऐसे पढ़ते हैं पोएम। ड्राइविंग जाते समय, यानी वाहन से जाते समय। पेरेंट्स, माता पिता। होम, कोचिंग एक स्थान का नाम है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा मैंने देखा। माय मदर बिसाइड, बिसाइड मैंने बगल में। डोज, डोज माने होता ऊँघना। जैसे किसी को नींद आ जाए उसे बोलते हैं नींद आ गई, तो ऊँघना बोलते हैं। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ। फेस माने चेहरा। एसन लाइक, एसन माने होता राख और लाइक माने तरह, यानी राख की तरह। दैट ऑफ ए कॉर्स, कॉर्स माने होता शव, इसे हम लोग डेड बॉडी बोलते हैं। एंड रिलाइड विद पेन, डेड माने महसूस करना, पेन माने दर्द। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्पेंटिंग। एक मीनिंग आई यहाँ पर ट्रीज पेंटिंग। ट्रीज पेंटिंग का मतलब ये होता है जैसे आप किसी वाहन से जाएं और खिड़की से बाहर की ओर देखें तो आपको ये फील होता है कि जो पीछे पेड़ पौधे हैं ना वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ट्रीज पेंटिंग मतलब होता है पीछे चलते हैं। मेरी मन होता है प्रसन्न, चिल्ड्रन माने बच्चे। स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब होता है बाहर आते हुए। आउट ऑफ देयर होम, अपने घर के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। सिक्योरिटी माने सुरक्षा, बच्चे माने जांच। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, फ्यू माने होता कुछ, यार्ड्स माने होता दूरी या गज। आई लुक्ड अगेन एट हर, वन, वन माने होता है फीका और पेल मतलब होता है पीला। एज ए लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून का मतलब होता है निस्तेज, निस्तेज का मतलब होता है तेज रहित, तेज रहित, जिसे हम लोग बोलते हैं निस्तेज। विंटर्स मून का मतलब होगा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, एज माने तो दर्द या कष्ट। फैमिली माने तो परिचित,
माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय, बट ऑल आई सेड मैंने कहा, सी यू मतलब फिर से मिलेंगे, अम्मा मतलब माँ, यानी अपनी माँ को कहा कमलादास ने, बट ऑल आई डिड वाज स्माइल, इसमें मुस्कुराना, स्माइल फिर वही लिखा है। तो लेखक ने यानी कविता में कमलादास ने जो अपने पैतृक घर यानी माता पिता के घर जाते समय वर्णन किया है, जो उनकी माँ बगल में बैठी हुई है, तो पूरा आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगा। तो लेखिका ने लिखा, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन, वाहन से अपने माता पिता के घर कोचीन जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा, डोज ओपन माउटेड, कि उनका मुंह खुला हुआ था, वह ऊँघ रही थी, हर फेस ऐसे लाइक, उनका चेहरा राग के समान था, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि वह कोई एक डेड बॉडी हो या शव हो, एंड रिलाइज विद पेन, और मैंने उनके लिए दर्द का अनुभव किया, ये कह लीजिए दर्द महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसे कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी कि वह दिखती भी थी, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मेरा ऐसा विचार समाप्त हो गया या खत्म हो गया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और जब मैंने वाहन से बाहर की ओर देखा तो मुझे पीछे आते हुए पेड़ प्रतीत हुए, द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जब मैं आगे पहुंची तो द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, तो मुझे प्रसन्नता से अपने घरों से बाहर आते हुए बच्चे वहां मिले, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां पर सुरक्षा जांच के बाद मैं कुछ दूर अपनी मां से खड़ी रही, मैंने अपनी मां की ओर फिर से देखा, मैंने अपनी मां की ओर फिर से देखा, मैंने देखा कि वह फीकी पड़ी हुई, ये कह लीजिए ब्लड रही, पेल पीला, एज ए लेट विंटर मून, और उनका जो चेहरा था बिल्कुल निस्तेज था, यानी तेज रहित, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा उनमें नहीं दिखती थी, ऐसा था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और मैंने उस अपनी माँ परिचित माँ के लिए दर्द का अनुभव महसूस किया, बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव महसूस किया, माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरा ऐसा बचपन का भय था, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने तभी सभी से कहा, सी यू अम्मा फिर से हम लोग मिलेंगे, ऑल आई डिड वाज स्माइल, मैंने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा था, और तभी सभी लोग उस पर मुस्कुराए और मुस्कुराए। अब हम आपको पूरा हिंदी रूपांतरण एक बार में समझाएंगे, जो कि आपको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो लेखक जो यहाँ पे है वो यह बताती है, कवित्री कमलदास यह कहती है कि वाहन से कोचीन जाते समय अपने माता पिता के घर पिछली शुक्रवार की सुबह को मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा, वह मेरे बगल में बैठी हुई थी, वह ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा इस प्रकार राग की तरह सूखा हुआ था जैसे कि वह कोई एक शव हो, और मैंने अपनी माँ के लिए दर्द का अनुभव किया, वह उतनी बूढ़ी थी जितने की वह दिखती थी, लेकिन जल्द ही मेरा ऐसा विचार समाप्त हो गया, जब मैंने वाहन से बाहर की ओर देखा तो मुझे पीछे से आते हुए पेड़ प्रतीत हुए, और इसके बाद मुझे घरों से बाहर आते हुए बच्चे मिले, जब मैं इसके बाद एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां
सुरक्षा जांच के बाद मैं अपनी मां से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। मैंने फिर से अपनी मां की ओर देखा, जो बिल्कुल, यानी उसकी मां, जो बिल्कुल फीका पीले पड़े हुए शरीर और उनका जो शरीर था निस्तेज था, यानी तेज रहित था। और मैंने उस अपनी मां के लिए, परिचित मां के लिए दर्द का अनुभव महसूस किया, जो कि मेरा ऐसा बचपन का भय था। तभी मैंने सभी से कहा कि अम्मा, अब हम फिर मिलेंगे। और मैंने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा और मुस्कुराते हुए तभी मैं वहां से चली गई। तो ये थी आपकी पोयम, जो कि आपको समझाया गया। आप लोग पोएट्री की जो पहली लेसन है, माय मदर एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको फेयर कॉपी में नोट कर लें। और इसके बाद हम आपको इसकी जल्दी ही क्वेश्चन आंसर जो भी है एक्टिविटीज जल्दी आपको पहुंचाएंगे। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िए। दिस इज द टाइम फॉर योर स्टडी एंड योर पैशंस।